डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपका बेटा देखिए दूसरा लेसन है, साइकिल की सवारी। देखिए मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। यहाँ तक देखिए, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। जो है लेखक कहता है कि ये जो सवारी है कोई बहुत कठिन काम नहीं है, जो है साधारण बात है, जो मैं सीख जाऊंगा। अब चलिए आगे देखते हैं। झक मार कर बताना पड़ा, रोज रोज तांगे का खर्च मार डालता है, इसीलिए साइकिल चलाना सीखेंगे। जब उनकी पत्नी जो है बार बार कहती है तो बताते हैं झक मार के, मतलब झक मार के जब बार बार पूछती हैं, प्रश्न करती हैं, तो इसलिए जो है उनको ना चाहते हुए भी जो है उनको जो बताना पड़ा कि जो है हमें क्या है साइकिल चलाना सीखना है, क्योंकि रोज़ जो है तांगे का खर्च देना पड़ता है। इसीलिए श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मेड़ चढ़ सकें। खैर यत्न करके देखिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा। जो है श्रीमती जो है बच्चों को सुलाते हुए हमारी तरफ जो देखकर मुस्कुराकर बोलती हैं, मुझे तो आशा नहीं, मतलब वो उनकी जो पत्नी है उनको जो है आशा नहीं है कि वो साइकिल चलाना सीख जाएंगे, कि मतलब जो बेल है ये मेड़ पर चढ़ सके। और जो है अब पूछती हैं कि जो है कि कैसे इस कपड़े का हमें क्या करना है। हमने जरा रौब से कहा, आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं। जो मूर्ख है वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। मालूम होता है कि हमारी इस युक्ति का जवाब हमारी पत्नी के पास कोई न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमने बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। लेखक कहता है कि जो है मैंने बड़े रौब से जो है अपनी पत्नी से कहा कि चलिए ठीक है, जो है ये तुम कपड़े जो है सिल दो, और जो है यदि मैं साइकिल चलाना सीखूंगा तो क्या है गिर पड़ूंगा, गिर भी सकता हूँ, और नहीं भी गिरूंगा तो जो है जो बुद्धिमान होते हैं वो नए कपड़े नहीं पहन के सीखते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वही जो है नए कपड़े पहन के सीखते हैं, क्योंकि गिरने पर कपड़े फट जाएंगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जो है मैंने सोचा है कि मैं जो है पुराने कपड़े ही पहनूंगा। अब जो है उनकी पत्नी के पास कोई जवाब नहीं रहता है, तो इसलिए जो है वो फिर जो है उनके कपड़ों की मरम्मत कर देती हैं। और उसके बाद जो है और बताते हैं कि जो मैंने 2 डिब्बे भी खरीद लिए हैं कि चोट लगने पर जो है मैं मरहम लगा सकूँ। डिब्बे जो है मरहम के डिब्बे लेते हैं, मतलब दवा उसमें रखे रहते हैं डिब्बे में। तो उसके बाद जो है और मैंने जो है इसके बाद जो है जो लेखक जी हैं वो मैदान भी तलाश कर लिए हैं ताकि दूसरे दिन साइकिल की सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। उसे उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मीनारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें? तो उधर क्या है, अब लेखक को दिक्कत है कि उस्ताद मतलब को उस्ताद का मतलब कि है कौन जो है उन्हें साइकिल प्रशिक्षण दे, मतलब उनको साइकिल सीखने में कौन उनकी मदद करे, मतलब कौन उनको सिखाए। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है अब उनको चिंता है कि किसे हम बनाएं जो हमें साइकिल सिखा दे। अब बिल्कुल चिंतित होकर के बैठे, तभी जो है लक्ष्मी नारायण आए और बोले, भैया चलिए एक शतरंज की बाजी, एक खेल है शतरंज, तो चलिए एक शतरंज की बाजी हो जाए, खेलें। तब जो है लेखक ने सिर हिलाकर कह दिया कि भैया हम अब इस समय नहीं खेलेंगे क्योंकि मेरा मन नहीं है। तो वो पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है कि तुम्हारा मन नहीं है। यह कहते कहते हमारा गला भर आया, तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई,
मामला क्या है, पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया जो है। उसके बाद जो है उनका, तिवारी जी का दिल पसीज गया। मतलब जब मेरा गला भराया तो बिल्कुल वो भी उदारतापूर्वक मुझसे पूछने लगे कि भाई क्या बात है, तुम पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया है जिस कारण तुम जो है उदास हो। हमने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था कि लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है और वह खाली हाथ रह जाते हैं, और बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे? और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उकड़ू बैठे हैं और पाँव चलाए चलाए जा रहे हैं। अजी लानत भेजो इस ख्याल पर और आओ एक बाजी खेलें। अब तिवारी जी जो है उनको समझाते हैं कि तुम इस उम्र में जो है साइकिल चलाना सीखोगी, रोग ना पालो। मतलब जो तुमने जिद किया है, जो तुम रोग पाले बैठो, मतलब जो तुम साइकिल चलाने के लिए परेशान हो, बिल्कुल हट किए हो, तो ये जो है ये जिद छोड़ दो। क्योंकि अब तुम इस उम्र में, अधेड़ उम्र में जब साइकिल चलाना सीखोगे, साइकिल चलाओगे, तो लोग क्या कहेंगे, तुम पे हंसेंगे। तो इसलिए जो है तुम साइकिल चलाना ना सीखो, चलो जो है एक बाजी शतरंज की हम खेलते हैं। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, साफ समझ गए कि तिवारी जी ईर्ष्या की आग में फूके जा रहे हैं। फिर मैंने भी समझ लिया कि अब इनको जो है जलन हो गई है कि हम साइकिल चलाना सीख जाएंगे। इसलिए जो, क्योंकि मैंने भी कोई कच्ची गोली तो खेली नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि ये ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। बेटा इसके आगे जो है अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।